हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज का टॉपिक है कि क्या हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बना करके दिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों की कमाई कर सकते हैं, या हमारा बिजनेस 100% श्योर, सिक्योर और सेफ है कि उसका ग्रोथ पाथ जो है वो हमें लाभ की तरफ ही लेकर के जाएगा। आइए चर्चा करते हैं और सीखते हैं कुछ अहम बातें। जब हम YouTube या फिर जो है और बहुत सारी ट्रेड्स में जाते हैं, फिजिकल बिजनेस के लिए जाते हैं, या कोई नया चीज़ हम लोग किसी से डिस्कस करते हैं, तो वहाँ एक कॉमन सी चीज़ आती है कि भाई कोई भी काम आप यदि करो तो लिखाई पढ़ाई जो है वो सही से करनी चाहिए। यानी कि आपको जो है कोई भी काम करने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ज़रूर जो है वो बनाने चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के आपको किसी भी बिजनेस ट्रेड में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके कुछ लोग जो हैं वो व्यापार में आपको झांसा देने की भी कोशिश करते हैं कि हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, मशीन देंगे, और फिर आपसे जो है बाई बैक प्रोडक्ट परचेज करने का एग्रीमेंट भी कर लेंगे। यानी कि आपको जो है मार्केटिंग करके कहीं कुछ बेचने की आवश्यकता नहीं है, आप बल्क में प्रोडक्ट बना करके हमें वापस दे सकते हैं। अब ये जो एग्रीमेंट आपके साथ हो रहा है, इस एग्रीमेंट के भरोसे आपने जो है जो अपनी जमा पूंजी है उसका निवेश कर दिया। कुछ रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया, कुछ आपने जो है मशीनरी परचेज कर ली, और फिर जो है कुछ इन्वेस्टमेंट आपने जो है वहाँ जहाँ यूनिट सेटअप किया है वहाँ पे आपने खर्च किया। यानी कि जो आपकी जमा पूंजी थी वो अब लग चुकी है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि आपने कम पूंजी में बिजनेस स्टार्ट करना था और आपके साथ किसी ने एग्रीमेंट करके आपको सेफ एंड सिक्योर ऐसा बिजनेस दिया जहां आप महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 10,000 कुछ न कुछ अमाउंट जो है आप वहाँ कमा लेते हैं। आपको ऐसी उम्मीद है कि हमने एग्रीमेंट कर लिया है तो अब ये जो है सफलता हमें मिल जाएगी। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो सफलता हमें मिलने जा रही है, जो व्यापारी मशीन हमें दे सकता है, रॉ मटेरियल दे सकता है, इतने पैसे लगा करके, और बहुत सारी उसने मशीनें स्टॉक में रखी हुई हैं, रॉ मटेरियल गोदाम से भरा हुआ है, फिर उसके पास फिनिश प्रोडक्ट की भी कोई कमी नहीं है, तो क्या वो कुछ लेबर लगा करके और ये प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकता था? देखिए वो क्या करता है कि आपसे उसने जो एग्रीमेंट में कानूनी तौर पे लिखा है, ये लिखा है कि हम आपसे आपका प्रोडक्ट वापस लेंगे, और जो प्रोडक्ट सही है वही लेंगे, जो डिफेक्टेड है वो आपको रिप्लेस करना होगा, और वगैरह वगैरह 2-4 चीज़ें और लिखी होती हैं। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता है कि हम आपका जो है हर महीने कितना प्रोडक्ट लेंगे। उसके ऊपर ये कंपल्सन नहीं है। अब आपकी फैक्ट्री में आपने प्रोडक्शन जो है 24 घंटे मशीन चला करके यदि 1 लाख पीसेस का आप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो 1 लाख पीसेस आपके पूरे लेगा, या फिर जो है वो इस भाव में लेगा। मार्केट है, मार्केट में अप एंड डाउन आ सकते हैं, फ्लक्चुएशन हो सकता है आगे सप्लाई कम जा रही हो सकता है कि सप्लाई बढ़ जाए तो वो आपके रेट बढ़ा करके भी आपसे बोले कि नहीं, एक की बजाय 2 मशीन चलाओ, मुझे माल की आवश्यकता है। ये सारा सिनेरियो डिपेंड करता है बिजनेस सिचुएशंस पे, और पैसा लगा होता है आपका। अब उसके यहाँ यदि आगे सप्लाई कम है, या उसके पास ग्राहक कम है, या माल उठ नहीं रहा है, तो फिर वो आपसे माल कम लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके यहाँ स्टोर में फिनिश प्रोडक्ट जो है बच जाएगा, तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा वो बेचने के लिए, जो इतनी आसानी से बिकने वाला है नहीं। फिर आप मायूस हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे कि मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। फिर आप जाएंगे वापस से वहीं और उसको रिक्वेस्ट करेंगे। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अपने पूंजी का लाभ लेते हुए आपसे औने पौने दाम में जो है वो सामान को मांगेगा, जहां आपको कोई पैसे की बचत नहीं होगी और घाटे होंगे। तो ये इस इंडस्ट्री का बहुत ख़तरनाक खेल है। इस तरीके की जो मशीन और रॉ मटेरियल देने वाले लोग हैं, उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है।
और हाँ, यदि आपने इस तरीके के प्रोडक्ट पर रिसर्च कर लिया है, सर्वे कर लिया है, आपको लगता है कि आप मार्केटिंग करके प्रोडक्ट खुद बेच सकते हैं, आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी अपनी मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं, तो आप किसी से भी मशीन ले लीजिए और कहीं से भी रॉ मटेरियल उठा लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप खाली उस एग्रीमेंट के भरोसे पे बैठे हुए हैं तो ऐसे एग्रीमेंट किसी काम के नहीं हैं, वो सिर्फ आपके नुकसान के हैं। एग्रीमेंट हमेशा जो है ना बड़ी पार्टी बनाती है, छोटी पार्टी कभी एग्रीमेंट नहीं बनाती है। जो बड़ी पार्टियां होती हैं उन्हें पता होता है कि सामने वाला जो है जब कल लॉस में आएगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, 4 आदमियों को इकट्ठा करेगा, हो सकता है कि वो पुलिस थाने कोर्ट तक जाए। लेकिन होना कुछ नहीं है, कोर्ट में जाके भी आपका एग्रीमेंट जो है वो जिसने बनवाया है उसी का फेवर करने वाला है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज वो लिखी हुई है। आपको नहीं पता है कि कानूनी भाषा में उसमें क्या लिखा गया है। आपको लगता है कि ये आपके और उसके बराबर हितों की बात है, लेकिन वो उसको ही सपोर्ट करने वाला है। उसमें लिखा हुआ है कि वो उस प्रोडक्ट तो लेगा, लेकिन कितना लेगा ये नहीं लिखा हुआ है। उसने आपसे 2 बार 4 बार 6 बार अगर भी प्रोडक्ट लिया है, और वो जनरली स्टार्टिंग में लेते भी हैं, तो आपका प्रोडक्ट ले लिया ना उसने, एग्रीमेंट की कंडीशन पूरी कर दी कि हाँ भाई मैं लूँगा, लेकिन सारे जीवन भर थोड़े ही मैं लूँगा, या आप जो है प्रोडक्शन एक्सेस करेंगे तो मैं लूँगा। वो उतना ही प्रोडक्ट लेगा जितने की उसको आवश्यकता है। मुझे 2 पीस की ज़रूरत है तो मैं 2 ही लूँगा, तो वहाँ जा कर के नल एंड वॉइड में आ जाएगा, एग्रीमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा और आप जो हैं और जेब से खर्चा कर देंगे एक्स्ट्रा। तो शुरुआत में ही आप अपनी जमा पूंजी को जो है बड़े सोच के, विचार के, समझ करके तब इन्वेस्ट करें। आप पैसा आपका है, आपको जहां इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। मेरा काम था आपको जो है सचेत कराना, और इस तरीके की और भी वीडियोस मैं लेकर के आता रहूँगा। इसी के साथ हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।